मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत को बड़ी कूटनीतिक राहत मिली है। अमेरिका ने भारत को 30 दिन की विशेष छूट दी है ताकि भारत रूस से तेल खरीद सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने यह छूट क्यों दी है? इसका संबंध ईरान युद्ध और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे है? और इसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमन सिंह आपका निष्कर्ष एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम इस पूरी खबर को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। करंट न्यूज़ क्या है? हाल ही में अमेरिका ने भारत को 30 दिन के लिए छूट दी है जिससे वह भारत रशिया से तेल खरीद सके। इस छूट को इसलिए दिया गया है क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण जो युद्ध की स्थिति हो गई है, युद्ध हो रहा है, उसके कारण तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। खासकर जब जब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास समुद्र गतिविधियों को प्रभावित किया है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट माना जाता है क्योंकि यहाँ से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह बंद हो जाए या इसकी आपूर्ति में कोई दिक्कत आने लगे तो पूरी वैश्विक दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ऊंचाई पे चली जाएंगी, जिससे सभी देश की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है। ये जो है ये पर्शियन गल्फ को जो ये पर्शियन गल्फ है इसको अरबिक सी यानी अरब सागर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से यूपीएससी द्वारा पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज किस किस को जोड़ने का कार्य करता है और ये किन दो देशों के बीच में है? ईरान और ये ओमान, इन दो देशों के बीच में पड़ता है। ठीक है, ये जल डमरू मुख्य रूप से दो देशों के बीच में पड़ता है, ईरान और ओमान। देखिए ये वाली सीमा यहाँ तक ये ओमान है, तो इन दोनों के बीच में ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज पड़ता है और यहीं से पूरी दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है यहाँ पे। और इस रास्ते में जो प्रमुख तेल उत्पादक हैं जो दुनिया तक तेल पहुँचाते हैं, जिसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ओमान। ठीक है, ये इसलिए ही इसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन भी कहा जाता है। यदि यहाँ किसी प्रकार की सैन्य गतिविधियाँ या नाकाबंदी हो जाती है तो सीधा इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब ये भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? भारत के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भारत है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% तेल को विदेशी से आयात करता है और भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता जो देश हैं वह रूस है, इराक है, सऊदी है, यूएई है। हाल के वर्षों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति निर्मातक देश जो तेल आपूर्ति करता है वह रशिया बना हुआ है, क्योंकि जो रशिया है वो यूक्रेन के युद्ध के बाद से भारत को डिस्काउंट ऑयल दे रहा है, जिससे भारत की को सस्ता तेल मिला है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होती है, मिडिल ईस्ट में यदि युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा इसका असर पड़ेगा। और अमेरिका ने छूट इसलिए ही दी है कि अमेरिका आमतौर पर रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण देशों को रूसी तेल खरीदने से रोकता है। जैसे अभी उसने भारत पे भी टैरिफ 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था रशिया से तेल खरीदने के कारण। लेकिन इस बार अमेरिका ने भारत को 30 दिन की छूट दी है। इसके पीछे प्रमुख 3 कारण हैं। वैश्विक तेल आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखने के लिए, और दूसरा भारत दुनिया की सब बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसको चलाने के लिए भारत को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और तीसरा भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी है और अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत से साझेदारी पर गलत प्रभाव पड़े। और दूसरा, अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि इस युद्ध के कारण दुनिया में अर्थव्यवस्था लोगों देशों की प्रभावित ना हो, जिसके कारण
सभी देश अमेरिका के खिलाफ ना हो जाए, अमेरिका की छवि खराब ना हो जाए। इस कारण उसने अमेरिका ने भारत को 30 दिन की छूट दी है। और जियोपॉलिटिक इम्पैक्ट क्या है? इस घटना से कई महत्वपूर्ण भू राजनीतिक पहलू सामने आते हैं। पहला, एनर्जी जियोपॉलिटिक्स की एनर्जी जियोपॉलिटिक्स की ऊर्जा पॉलिटिक्स, जो तेल और गैस स्टेट ऑफ हॉर्मज से दुनिया को आयात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। जो गल्फ देश हैं यहाँ से 20% निर्यात किया जाता है, इसलिए एनर्जी जियोपॉलिटिक्स। और भारत अपनी विदेश नीति में इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत एक साथ अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ संबंध बनाए रखने की नीति अपना रहा है। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट ऑफ हॉर्मुज यह विश्व का महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट है और इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट की 85 से 90% तेल आयात करता है। रशिया इंडिया ऑयल ट्रेड डिस्काउंट, जो क्रूड ऑयल भारत परचेज कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के प्रभाव पर जियोपॉलिटिक्स में एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ा है और अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित हो सकती है, यही। और भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाने की जो प्रमुख भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इस खबर से ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आईआर तीनों विषयों को महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है जो यूपीएससी द्वारा पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझाया है, जो आपकी यूपीएससी की तैयारी में आपको बूस्ट देंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर, आईआर, इकोनॉमी, इन सभी सब्जेक्ट से की खबरों को सटीकता से समझने के लिए निष्कर्ष एकेडमी से जुड़े रहें और निष्कर्ष एकेडमी को फॉलो करें।